फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए कोर्स के नए वीडियो में जिसका टाइटल है क्रिएट एपीआई राउट्स। मैं हूं संजय। तो सक्सेसफुली जो हमने अभी तक क्रिएट किया है वो थी हमारी एपीआई कंट्रोलर और एपीआई मॉडल। इस वीडियो के हेल्प से जो हम क्रिएट करने वाले हैं वो है एपीआई राउट्स। अब ये एपीआई राउट्स क्या है? सो एपीआई राउट्स बेसिकली वो यूआरएल्स होते हैं जिन यूआरएल्स को हम यूज़ करके अपने एपीआई मेथड्स को कॉल करते हैं, और उन सारे एपीआई मेथड्स के थ्रू हम सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं, चाहे वो ऐड मेथड्स हों, अपडेट मेथड्स हों, डिलीट मेथड्स हों या सेलेक्ट मेथड्स हों। सो इस वीडियो में हम उन सारे एपीआई राउट्स को क्रिएट करने वाले हैं। हर बार की तरह मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं ओपन करने वाला हूं ऐप कंट्रोलर्स एंड एपीआई कंट्रोलर क्लास। सो इस क्लास के अंदर हमने उन सारे मेथड्स को क्रिएट किया है, मीन्स डिफाइन किया है, जिन मेथड्स को हम यूज़ करने वाले हैं इस पूरे एपीआई डेवलपमेंट कोर्स में। अब हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं अपने API राउट्स को। सो राउट्स क्रिएट करने के लिए जो हम फाइल यूज़ करने वाले हैं वो है कॉन्फ़िग के अंदर से हम ओपन करने वाले हैं routes.php। ये वो फाइल है इस एप्लीकेशन की, मीन्स कोऑर्डिनेटर 4 की, जिस फाइल को यूज़ करके हम अपने सारे राउट्स को क्रिएट कर सकते हैं। सो राउट्स क्रिएट करने के पहले कुछ सेटिंग्स की बात कर लेते हैं हम। मैं जाऊँगा स्लाइड पे, ओपन करूँगा न्यू टैब। तो सबसे पहले अगर हमने कोई भी URL क्रिएट किया अपने इस API डेवलपमेंट कोर्स में, मीन्स अगर हमने कोई API URL क्रिएट किया फॉर लेट्स से ऐड ब्लॉग, या हमने क्रिएट किया ऐड कैटेगरी के लिए, तो उन सारे URLs को हम पुट करना चाहते हैं विद अ प्रीफिक्स कॉल्ड API। इसका मतलब जितने भी URLs हम क्रिएट करेंगे अपने इस वीडियो में, उन सभी URLs के साथ जो हम अटैच करना चाहते हैं वो है API प्रीफिक्स। इसका मतलब अगर मैं जाऊं प्रोजेक्ट टर्मिनल पे, सबसे पहले अगर मैं ओपन करूं डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अगर मैं कॉपी करूं इस प्रोजेक्ट URL को, कॉपी लिंक, सो यहाँ पर जो हमारी API URL बननी चाहिए वो होनी चाहिए कुछ इस तरीके से, प्रोजेक्ट URL API एज अ प्रीफिक्स। इसका मतलब API को एक प्रीफिक्स की तरह हम यूज़ करना चाहते हैं, एंड नेक्स्ट ऐड हाइफन ब्लॉग। अब यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि API को हमने प्रीफिक्स की तरह क्यों यूज़ किया है। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ कि आपके पास एक एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन काफ़ी बड़ी है, उसमें काफ़ी सारे सेक्शंस हैं, लाइक उसका एक फ्रंट एंड है, उसका एक एडमिन पैनल है, साथ ही साथ उसी एप्लीकेशन को यूज़ करके आपने काफ़ी सारे APIs चला रखी हैं। सो अगर मैं बात करूँ URLs की, सो उसमें उन URLs में अगर API अगर आपने प्रीफिक्स की तरह यूज़ किया होगा, सो मैं देख के कह सकता हूँ या कोई भी कह सकता है कि वो जो URLs है उन्हें हमने यूज़ किया है API डेवलपमेंट के लिए। सो इसी वजह से हम प्रीफिक्स की तरह यूज़ करने वाले हैं अपने इस API को, ताकि कोई भी देख के ये बता सके जो आपने URL क्रिएट किया है वो एक API URL है। सो API को हम किस तरीके से एक प्रीफिक्स की तरह यूज़ करने वाले हैं, साथ ही साथ हम किस तरीके से राउट्स को क्रिएट करेंगे, हम इसी वीडियो में हम उसे डिस्कस करने वाले हैं। सो मैं जाऊंगा एडिटर पे, मैं जाने वाला हूं इस routes.php फाइल के अंदर, और यहाँ पर हम क्रिएट करने वाले हैं सबसे पहले एक ग्रुप। सो यहाँ पर होगा हमारा राउट्स, हम यूज़ करने वाले हैं ग्रुप मैथड, और इसके अंदर स्पेसिफाई करेंगे API। नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे कॉल बैक फंक्शन, और इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम पास करने वाले हैं राउट्स ऑब्जेक्ट। अब इसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हम सारे राउट्स को क्रिएट करेंगे। सो हमारा जो फर्स्ट राउट होगा, सबसे पहले हमारे पास दो सेक्शंस हैं, इसका मतलब 2 सेट्स ऑफ APIs हैं। जो पहला सेट है वो है कैटेगरी मॉड्यूल, सेकेंड जो हमारे पास सेक्शन है वो है ब्लॉग मॉड्यूल। सो यहाँ पर अगर मैं कमेंट डाल दूँ जैसे कि कैटेगरी मॉड्यूल, सेकेंड है हमारे पास कॉल ब्लॉग मॉड्यूल। सो अगर मैं बात करूं कैटेगरी मॉड्यूल की, तो हमारे पास जो मेथड्स अवेलेबल हैं वो है क्रिएट कैटेगरी, लिस्ट कैटेगरी एंड डिलीट कैटेगरी। इसका मतलब इन मेथड्स को हम यूज़ करने वाले हैं अपने कैटेगरी मॉड्यूल के लिए। जो पहला मेथड है इसको यूज़ करके हम कैटेगरीज को क्रिएट करेंगे, जो सेकंड मेथड है उसको यूज़ करके हम सारे कैटेगरीज को लिस्ट करेंगे, एंड जो थर्ड है इस मेथड को यूज़ करके हम किसी भी कैटेगरी को डिलीट कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ दिस कैटेगरी ID।
सो चलिए क्रिएट करते हैं। तो जो हमारा पहला राउट है वो है राउट्स, और हम क्रिएट कैटेगरी मेथड को कॉल करने के लिए हम यूज करने वाले हैं पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप। सो मैं यूज करूंगा पोस्ट मेथड। इस मेथड के अंदर जो हमें पहला पैरामीटर पास करना है वो होगा हमारा URL। सो अगर मैं कहूँ फॉर क्रिएट कैटेगरी के लिए जो हमारा राउट होगा वो होगा समथिंग कॉल्ड add-category। जो सेकंड वैल्यू पास करना है वो हमारा कंट्रोलर क्लास नेम होगा। सो इस केस में API कंट्रोलर, और इस कंट्रोलर के अंदर से जो हम मेथड कॉल करने वाले हैं वो है क्रिएट कैटेगरी। सो सक्सेसफुली हमने फर्स्ट URL राउट क्रिएट कर लिया है। अगर मैं बात करूं इसके कॉल प्रोसेस के लिए, सो इसे कॉल करने के लिए सबसे पहले जो हमारा प्रोजेक्ट URL होगा मैं इसे कॉपी करूंगा, और यहाँ पर जो URL क्रिएट होगा इस API के लिए वो होगा प्रोजेक्ट URL। ये हमने ग्रुप यूज किया है, सो API। उसके बाद जो हमारा राउट है वो add-category, और इस URL को हिट करेंगे हम यूजिंग पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप। अब हम नेक्स्ट क्रिएट करने वाले हैं, तो हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है वो है लिस्ट कैटेगरी, जिसको हिट करने वाले हैं यूजिंग गेट रिक्वेस्ट टाइप। सो यहाँ पर मैं टाइप करने वाला हूँ राउट्स, मैं यूज करूँगा गेट मेथड, और जो हमारा URL होगा वो होगा list-category। नेक्स्ट हम यूज करने वाले हैं API कंट्रोलर क्लास, और उस क्लास के अंदर से हम कॉल करने वाले हैं लिस्ट कैटेगरी मेथड। सो सक्सेसफुली हमने दो राउट्स को क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट है हमारे पास डिलीट कैटेगरी। सो मैं यूज करूंगा राउट्स, जैसा कि मैं डिस्कस किया था कि हम अपने इस डिलीट कैटेगरी मेथड को कॉल करेंगे या हिट करेंगे रिक्वेस्ट मेथड डिलीट के थ्रू। सो उसके लिए हम यूज करने वाले हैं डिलीट मेथड। नेक्स्ट होगा हमारा API URL। सो मैं कॉल करने वाला हूँ delete-category। हम कॉल करने वाले हैं API कंट्रोलर, और इस API कंट्रोलर क्लास से जो हम कॉल करने वाले हैं वो है डिलीट कैटेगरी। एक और बात, जब हमने इस मेथड को डिफाइन किया था हमने ये भी डिस्कस किया था कि डिलीट कैटेगरी करने के पहले हमें पास करना है कैटेगरी ID। इसका मतलब ये कैटेगरी ID हम रिसीव करेंगे अपने इस मेथड में थ्रू URL। तो इस URL को क्रिएट करने के लिए हमें पास करना है एक कैटेगरी ID। सो मैं पास करने वाला हूँ प्लेस होल्डर। ये एक प्लेस होल्डर है। इस प्लेस होल्डर मतलब कि हम जब इस URL को कॉल करेंगे हम पास करेंगे न्यूमेरिक वैल्यू। अब इस न्यूमेरिक वैल्यू को हमें रिसीव करना है अपने इस मेथड में, तो मैं यहाँ पास करने वाला हूँ $1। $1 एक प्लेस होल्डर है जो इस न्यूमेरिक वैल्यू के लिए है। सक्सेसफुली जब हम वैल्यू को पास करेंगे हम उस वैल्यू को रिसीव कर पाएंगे अपने इस मेथड के अंदर। तो ये थी गाइस हमारे कैटेगरी मॉड्यूल के राउट्स, जहां हमने क्रिएट किया ऐड कैटेगरी, लिस्ट कैटेगरी एंड डिलीट कैटेगरी। अब हम बात करने वाले हैं अपने ब्लॉग मॉड्यूल के बारे में। सो अगर उसके पहले मैं जाऊं API कंट्रोलर क्लास, सो ब्लॉग मॉड्यूल के लिए जो हमारे पास मेथड्स अवेलेबल हैं वो है ऐड ब्लॉग, लिस्ट ब्लॉग कैटेगरी वाइज, सिंगल ब्लॉग डिटेल्स, अपडेट ब्लॉग एंड डिलीट ब्लॉग। सो मेथड्स तो हमारे पास काफ़ी सारे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम इनको क्रिएट करते हैं। मैं जाऊंगा routes.php ब्लॉग मॉड्यूल। सो मैं यूज़ करने वाला हूँ राउट्स। जो फर्स्ट होगा हमारा वो है ऐड ब्लॉग, इसे हम हिट करेंगे यूजिंग पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप। सो मैं यूज़ करने वाला हूँ पोस्ट मेथड। ये होगा add-blog। हम कॉल करने वाले हैं API कंट्रोलर क्लास, और इस क्लास के अंदर से कॉल करेंगे हम ऐड ब्लॉग मेथड। अगर मैं बात करूँ URL की, सो इस केस में जो हमारा URL बनेगा वो होगा प्रोजेक्ट URL API, और यहाँ पर हम टाइप करने वाले हैं add-blog, और इस URL को हिट करेंगे हम पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू। अब हम दूसरे URLs को क्रिएट करते हैं। सो राउट्स, जो सेकंड मेथड है हमारे पास वो है लिस्ट ब्लॉग कैटेगरी वाइज। इस मेथड की जो फंक्शनैलिटी है वो ये कि जब भी हम इस मेथड को कॉल करेंगे तो कैटेगरी ID के बेसिस पे ये सारे ब्लॉक्स की लिस्टिंग करेगी। मैं जाऊंगा routes.php और इसे हम हिट करने वाले हैं यूजिंग गेट रिक्वेस्ट मेथड। सो मैं यूज करने वाला हूँ गेट मेथड, और यहाँ पर मैं टाइप करूंगा list-blogs। इस केस में मैं कॉल करने वाला हूँ API कंट्रोलर क्लास, और इस API कंट्रोलर क्लास से हम कॉल करेंगे लिस्ट ब्लॉग कैटेगरी वाइज। अगर मैं कॉपी करूं, पेस्ट करूं,
एक और बात, जब भी हम इस मेथड को हिट करेंगे हमें पास करना है कैटेगरी आईडी। सो यहाँ पर जाऊंगा, लिस्ट हाइफन ब्लॉक्स, मैं पास करने वाला हूँ एक प्लेस होल्डर। ये प्लेस होल्डर इसका मतलब हम पास करने वाले एक न्यूमेरिक वैल्यू। इस न्यूमेरिक वैल्यू को हम रिसीव करेंगे अपने इस मेथड में और यहाँ पर पास करने वाला हूँ $1। सो 2 राउट्स हमने क्रिएट कर लिया है। राउट्स, नेक्स्ट मेथड की तरफ हम जाएंगे तो हमारे पास है सिंगल ब्लॉक डिटेल्स। इसका मतलब इस मेथड को हिट करने के पहले हमें पास करना है ब्लॉक आईडी। उस ब्लॉक आईडी के बेसिस पे हम उस स्पेसिफिक ब्लॉक के सारे इंफॉर्मेशंस को रिटर्न करेंगे। मैं इस मेथड को कॉपी करूंगा। सो यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ गेट मेथड, क्योंकि हम उस मेथड को हिट करने वाले हैं यूजिंग गेट रिक्वेस्ट टाइप। सो गेट मेथड, और अगर मैं कहूँ सिंगल ब्लॉक API कंट्रोलर, और इस API कंट्रोलर क्लास से जो हम कॉल करने वाले हैं वह है सिंगल ब्लॉक डिटेल्स, बट हमें पास करना है ब्लॉक आईडी। सो यहाँ पर जाऊंगा /num मीन्स न्यूमेरिक वैल्यू, और हम उसे रिसीव करने वाले अपने इस मेथड में। सो मैं पास करूंगा $1। नेक्स्ट हम क्रिएट करने वाले हैं फॉर अपडेट ब्लॉक। इस मेथड को हिट करेंगे यूजिंग पुट रिक्वेस्ट टाइप। साथ ही साथ हमें पास करना है URL में एक ब्लॉक आईडी। सो यहाँ पर मैं कॉल करने वाला हूँ राउट्स, मैं यूज करूंगा पुट मेथड, और यहाँ पर पास करने वाला हूँ अपडेट हाइफन ब्लॉक। URL में हमारे पास ब्लॉक आईडी होगा, सो न्यूमेरिक वैल्यू। नेक्स्ट है हमारे पास API कंट्रोलर, और इस API कंट्रोलर से हम कॉल करने वाले हैं अपने इस मेथड कॉल अपडेट ब्लॉक। साथ ही साथ इसके अंदर हम एक वैल्यू भी रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम URL, सो $1। नेक्स्ट है और जो कि लास्ट है वह है डिलीट ब्लॉक मेथड। अगर मैं मेथड को कॉपी कर लूं, साथ ही साथ हम इसे हिट करने वाले हैं यूजिंग डिलीट रिक्वेस्ट टाइप। सो राउट्स, मैं कॉल करूंगा डिलीट मेथड, डिलीट हाइफन ब्लॉक, और साथ ही साथ हमें पास करना है यहाँ ब्लॉक आईडी। सो API कंट्रोलर क्लास, और इस क्लास से हम कॉल करेंगे डिलीट ब्लॉक मेथड, और इसके अंदर हम रिसीव करने वाले हैं एक ब्लॉक आईडी वैल्यू। सो फाइनली स्टेप बाय स्टेप हमने सारे API राउट्स को क्रिएट कर लिया है। साथ ही साथ एक और चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये कि जो हमारा API कंट्रोलर क्लास है वो एग्जिस्ट करता है हमारे प्रोजेक्ट के रूट पे। इसका मतलब ऐप कंट्रोलर्स इस कंट्रोलर्स फोल्डर के रूट पे है। अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल एडमिन कंट्रोलर की, जो कि इस एडमिन फोल्डर के अंदर है, तो उसकी सेटिंग्स, उनकी कॉन्फ़िगरेशंस थोड़ी डिफरेंट होगी हमारी routes.php में। अब वो किस तरीके से डिफरेंट होगी? सो जैसे हमने राउट्स डिफाइन किया है, बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन को ये समझ आता है कि ये जो API कंट्रोलर क्लास है जो हमने यहाँ यूज़ किया है वो एग्जिस्ट करती है हमारे इस कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर। बट अगर हमने सपोज यूज किया है एडमिन कंट्रोलर को अगर इस API कंट्रोलर क्लास के अंदर, जो कि इस फोल्डर के अंदर है, तो हमारे पास 404 एरर आएगा। सो अगर मैं जाऊं API कंट्रोलर क्लास, हम एक डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। मैं जाऊंगा इस लिस्ट कैटेगरी के अंदर। सो वेलकम टू लिस्ट API। अगर मैं सेव करूं, डेवलपमेंट सर्वर ऑलरेडी स्टार्टेड है, मैं इसे ओपन करने वाला हूं ब्राउजर पे। सो प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है, बट अगर मैं जाऊं राउट्स वाले फाइल पे और एक राउट मैं कॉपी करने वाला हूं लिस्ट हाइफन कैटेगरी, क्योंकि ये उस मेथड को कॉल करता है। मैं यहाँ चाहूँगा अगर मैं टाइप करूँ API लिस्ट हाइफन कैटेगरी, तो हम देख पाएंगे हमारे पास वही स्टार्टिंग मैसेज है जो हमने लिखा हुआ है, वेलकम टू लिस्ट API। बट अगर हम यूज़ करते हैं अगर API कंट्रोलर के अंदर, अगर मैं कहूँ एडमिन कंट्रोलर, और इस एडमिन कंट्रोलर के अंदर अगर मैं यही मेथड डिफाइन करूँ, मैं ओपन करने वाला हूँ ऐप कंट्रोलर्स एडमिन कंट्रोलर.php। सो अगर मैं इसका नेम को चेंज करके कर दूं लिस्ट कैटेगरी, वही सेम मैसेज जो हमने यहाँ यूज़ किया है, अगर मैं यहाँ इसे पुट करूँ, सेव करूँ, सो जैसे ही हम हिट करते हैं लिस्ट हाइफन कैटेगरी, ये कॉल करेगी एडमिन कंट्रोलर और उसके मेथड लिस्ट कैटेगरी को। अगर मैं जाऊँ ब्राउज़र पे, रिलोड करूँ, हम देख सकते हैं हमारे पास एरर अवेलेबल है 404।
जबकि हम ये जानते हैं कि हमारे पास कंट्रोलर क्लास भी अवेलेबल है, साथ ही साथ ये मेथड भी अवेलेबल है। अब इस केस में अगर आप एपीआई क्रिएट करते हो तो आपके पास कंफ्यूजन होगा, आपके पास काफ़ी सारे डाउट्स होंगे कि किस तरीके से इस एरर को रिजॉल्व किया जाए। तो उसके लिए हमारे पास दो सिंटैक्स हैं। फर्स्ट जो है, अगर मैं जाऊँ एडमिन कंट्रोलर, यहाँ पर जो हमारे पास नेम स्पेस है, मैं इसे कॉपी करूँगा, routes.php पे जाऊँगा, मैं इसे यहाँ पेस्ट करूँगा एंड बैकवर्ड स्लैश। सो ये है इसका पूरा पाथ, ऐप कंट्रोलर्स एडमिन एंड एडमिन कंट्रोलर। सो जैसे हम इस राउट को हिट करेंगे, ये कंट्रोलर हमारे इस नेम स्पेस से आएगा और ये मेथड कॉल होगी। अब होपफुली हमारे पास कोई एरर नहीं होनी चाहिए, और अभी भी हमारे पास एरर है, और वो एरर इसलिए है क्योंकि ऐप कंट्रोलर्स, दोबारा से हमारे पास वैल्यू है ऐप कंट्रोलर्स। सो अगर मैं जाऊँ यहाँ और ऐप कंट्रोलर्स को अगर मैं रिमूव कर दूं, सो ये कंट्रोलर एडमिन कंट्रोलर हमारे इस एडमिन फोल्डर से अवेलेबल है। मैं इसे सेव करूं, रिलोड करूं, तो हम देख सकते हैं हमारे पास वही स्टैटिक मैसेज अवेलेबल है जो हमने एडमिन कंट्रोलर को सप्लाई किया हुआ है। सो कहने का मतलब है, अगर हमने कोई भी कंट्रोलर क्लास किसी भी फोल्डर से अगर कॉल किया है, हमें उसके फोल्डर के पाथ को स्पेसिफाई करना होगा। इसी तरीके से अगर हमने सारे मेथड्स को डिफाइन किया अपने एडमिन कंट्रोलर में, तो ये फोल्डर हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा अपने सारे यूआरएल सेटिंग्स के साथ। बट हमारे पास एक बेस्ट ऑप्शन है। बेस्ट ऑप्शन ये है, अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, अगर मैं जाऊं ब्राउज़र पे 404, सो जो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है वो ये कि ग्रुप मेथड के अंदर हमारे पास एक सेकंड पैरामीटर अवेलेबल है। उसके अंदर हम एक एरे पास करेंगे, हम बताएंगे नेम स्पेस इक्वल्स टू, और ये जो कंट्रोलर क्लास जो हमने यूज़ किया है अपने इस सारे एपीआई राउट्स में, उसका जो नेम स्पेस है वो है ऐप कंट्रोलर्स एंड एडमिन। उसके बाद अगर हम किसी भी राउट को कॉल करें लाइक ऐड हाइफन कैटेगरी, लिस्ट कैटेगरी, डिलीट कैटेगरी, सो जो कंट्रोलर क्लास हमने यहाँ स्पेसिफाई किया है वो सर्च होगा ऑटोमेटिकली इस नेम स्पेस के अंदर। तो अगर मैं कॉल करूँ ऐड कैटेगरी, सो एपीआई कंट्रोलर हमारे इस नेम स्पेस में नहीं है, सो इस केस में हमें जो आएगा वो होगा 404। बट अगर हम कॉल करें लिस्ट हाइफन कैटेगरी, जो कि एडमिन कंट्रोलर को कॉल करता है, और ये कंट्रोलर हमारे इसी नेम स्पेस में अवेलेबल है। सो अगर मैं सेव करूँ, ब्राउज़र में जाऊँ, रिलोड करूँ, हम देख सकते हैं हमारे पास मैसेज है वेलकम टू लिस्ट एपीआई। बट वहीं पे अगर मैं कॉल करूँ कॉल लिस्ट हाइफन ब्लॉग्स, जिसे हम हिट करने वाले हैं गेट मेथड के थ्रू, बट यहाँ पर हमने यूज़ किया एपीआई कंट्रोलर जो कि इस नेम में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर मैं जाऊँ ब्राउज़र में, अगर मैं टाइप करूँ API/list-blocks, और अगर मैं पास करूँ कोई भी डमी कैटेगरी आईडी, तो हमारे पास एरर है 404। बट वहीं पे अगर मैं यूज़ करूँ अगर इस API कंट्रोलर के प्लेस पे एडमिन कंट्रोलर, तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगी। सो ये थी गाइस कॉन्सेप्ट हमारे नेम स्पेस के। सो आपके केस में अगर आपने API क्रिएट किया हो, तो जो एप्लीकेशन का जो API कंट्रोलर का जो पाथ होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके API राउट्स के सेटिंग में। अगर आपने नेम स्पेस यूज़ किया है तो आप उसे यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हो। अदरवाइज आपने जो कंट्रोलर क्रिएट किया है, अगर वो रूट में है हमारे इस कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर, तो कोई भी नेम स्पेस स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। सो सक्सेसफुली गाइज हमने API कंट्रोलर भी क्रिएट कर लिया था लास्ट वीडियो में, API मॉडल भी, साथ ही साथ हमने API राउट्स भी सेटअप कर लिया है। आने वाली वीडियोस में अब हम डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा API डेवलपमेंट प्रोसेस। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।